अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम बात करेंगे कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कब्ज़ के असबाब और इलाज क्या है। मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपकी कब्ज़ जैसी बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी बीमारियों की माँ। इससे कई अमराज जन्म लेते हैं। कब्ज़ का मतलब है अजाबत का बर वक्त न होना। उसकी कई अकसाम हैं, जिनमें वक्त पर बाफरागत अजाबत का ना होना, सख्त किस्म का बराज खर्ज होना, 2-3 दिन तक अजाबत का ना होना और अजाबत के वक्त दिक्कत होना वगैरह शामिल है। कब्ज़ ना होने की अलामत यह है कि 24 घंटे में एक बार अजाबत बगैर दिक्कत या बगैर दवाई के वक्त पर हो जाए। जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो ये मैदे में जाती है, जहाँ से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में दाखिल होती है, तो हाजमे का अमल निस्बतन तेज हो जाता है। छोटी आंत उसे मजीद काबिल हजम बनाती है और ग़िज़ा का माया हिस्सा बड़ी आंत में तकमील को पहुंचता है, यानी पानी जज़ब होकर बाकी हिस्सा फजले की सूरत इख्तियार कर लेता है, जो हमारे शिकम के बाएं तरफ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है और कोलोन के साथ साथ उतरने लगता है। ये पूरा अमल और फजलात का इखराज सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता इस अमल की रफ्तार मुख्तलफ अज्जा में मुख्तलफ हो सकती है। अगर हजम का अमल सुस्त हो तो अजाबत खुश्क और सख्त हो सकती है। इसको कब्ज़ कहते हैं, जो बाज़ औक़ात खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेती है। कब्ज़ की सूरत में पेट में गिरानी और तबीयत में बेचैनी होती है। मिजाज में चिड़चिड़ापन और सुस्ती आ जाती है। मुंह से बदबू आने लगती है और बदबूदार रिहा खारिज होने लगते हैं। बाज़ औक़ात सर में दर्द और इख्तिलाज कलब यानी दिल डूबने की शिकायत होती है। भूख कम लगती है। बाज़ लोगों की कमर में दर्द भी होता है। फजलात के जमा रहने से रियाह पैदा होती है। अगर ये खारिज ना हो तो तकलीफ में मजीद इजाफा हो जाता है। फिर भूख तो उसी वक्त लगेगी जब पहली ग़िज़ा खारिज होगी और मजीद ग़िज़ा के दाखिले के लिए जगह बनेगी। कब्ज़ होने के कई असबाब हैं। बाज़ इनफरादी होते हैं, यानी इब्तिदा में अजाबत को दबाना, अजाबत की ख्वाहिश पर गफलत करना वगैरह शामिल है। शहरों में रहने वाले लोग जो कि रेशे यानी फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते और फ्रूट, बन कबाब और शीर माल बकसरत खाते हैं, फलों और सब्जियों के बजाय रोगनी और तली हुई ग़िज़ाओं से रग़बत रखते हैं, कब्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ बुरी आदत भी कब्ज़ का सबब बनती है। चुनाचे जज्बात भी हाज़मे में एक अहमियत के हामिल है। ग़िज़ाई औक़ात में बदनज़मी से भी अजाबत का निज़ाम मुतासर होता है। बाज़ औक़ात अदवियात के इस्तेमाल और बकसरत तंबाकू नोशी और चाय नोशी से भी कब्ज़ रहने लगती है। इसके अलावा आंतों की हरकत, इखराज कुव्वत की कमी, आंतों में रतूबत की कमी, शकील ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, आराम का कम करना, वर्जिश का फुकदान और पानी के कम इस्तेमाल से भी कब्ज़ का मर्ज लाहक हो जाता है। कब्ज़ का असल इलाज यह है कि इब्तिदाई उम्र से ही बच्चों में सेहतमंद आदत का शऊर पैदा किया जाए। इस हवाले से वालिदैन पर अहम जिम्मेदारी है कि कब्ज़ कुशा अदवियात का असल मकसद वक्ती आराम होता है, क्योंकि मरीज को ज़हनी व जिस्मानी अवारिस लाहक होते हैं, उनमें वक्ती आराम ज़रूरी होता है। लोग आसान तरीका समझकर दवाओं के आदी हो जाते हैं और दूसरी अदविया की तरह उनके भी मुज़र असरात होते हैं। आंतों में बल पड़ने से इसाल होकर जिस्म में पानी कम हो जाता है। इस तरह आंतों के रेशों व अज़लात को नुकसान होता है। कब्ज़ की अदवियात हमेशा मुआलिज के मशवरे से लें। कब्ज़ का इलाज सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। इब्तिदा में
اور ہلکے قبض میں ہجم بڑھ جانے والی ادویہ مثلاً آٹے کی بھوسی، بغیر شنا آٹا کھائیں۔ غذا میں پھل، سبزیاں ریشہ سمیت، ساگ، پات، شلجم، توری، کدو، ٹنڈا، کریلا، کھیرا کھائیں اور اسپغول کا چھلکا 2 چمچ نیم گرم دودھ یا پانی میں ملا کر رات سونے سے قبل استعمال کریں۔ اگر آنتوں کی حرکت سست ہو تو ہڑ سیاہ کے مربے کا استعمال مفید ہے۔ آنتوں کی حرکت چست رکھنے کے لیے روزانہ 26 گرام ریشہ غذا میں استعمال کریں اور 8-10 گلاس پانی پیئیں۔ ورزش بھی قبض میں مفید ہے۔ ورزش سے اعصاب کو طاقت ملتی ہے، غذا کے اخراج کا عمل تیز ہوتا ہے اور آنتوں کو حرکت و تحریک ملتی ہے۔ رات کے کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد سوئیں۔ آنتوں میں خراش پیدا کرنے اور فضلے کو نرم کرنے والی ادویہ کا استعمال ہمیشہ معالج کے مشورے سے کریں۔ آنتوں کی خشکی کی صورت میں گلقند، اسپغول، روغن بادام اور روغن زیتون کا استعمال مفید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں لیکزیٹو، قبض کشا سیرپس اور قطرے موجود ہیں جن کے استعمال سے عارضی طور پر قبض کا بہترین علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان ادویات میں سیرپ لائلیک، سیرپ ڈوفالیک، سیرپ لیگزوگران، سیرپ کریمافن اور سکیلیکس کے قطرے اگر اپنے معالج کے مشورے کے مطابق استعمال کریں گے تو آپ کی قبض کے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کی بہترین ادویات موجود ہیں جو اگر آپ علامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبض جیسے موذی مرض سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ ان ادویات میں سینا مدر ٹنچر، اوپیم ڈراپس، پلمبم میٹالیکم ڈراپس، برایونا البا ڈراپس اور نفسوامیکا ڈراپس سر فہرست ہیں۔ ان ادویات کا اگر علامات کے مطابق استعمال کیا جائے تو آپ کی ہمیشہ کے لیے قبض سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ پاک آپ کا حامی الناصر ہو۔ اللہ حافظ۔